नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया लाइव। खबर आजमगढ़ से है। सगड़ी का चार्ज लेते ही एसडीएम सीओ का ट्रेलर देख मचा हड़कांव। विभिन्न गांवों में प्रत्याशियों व ग्रामीणों संग बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गांव में बैनर पोस्टर तत्काल हटा ले, मतदाताओं को प्रलोभन दिया तो जेल जाने को रहे तैयार। सगड़ी तहसील के नवागत उप जिलाधिकारी गौरव कुमार व क्षेत्राधिकारी सगड़ी का पदभार डॉक्टर राजेश तिवारी द्वारा ग्रहण करते ही दोनों अधिकारियों का ट्रेलर देख हड़कंप मच गया। तहसील क्षेत्र के आधा दर्जन गांवों में ग्रामीणों प्रत्याशियों के साथ बैठक कर ग्रामीणों और प्रत्याशियों को चेतावनी दी कि यदि मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए मीट, मुर्गा, कपड़ा, साड़ी, पैसा, शराब आदि मटी तो कठोर कार्यवाही के साथ जेल जाने को तैयार रहे। इस दौरान बेरमा, कस्बा सगड़ी, अंजान सहित छत्तरपुर, खुशहाल, मालटारी, खालिसपुर आदि ग्राम सभाओं में प्रत्याशियों और ग्रामीणों संग बैठक की और चुनाव संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उप जिलाधिकारी सगड़ी गौरव कुमार ने कहा कि कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत चुनाव संपन्न होना है और इसका 100% पालन होना जरूरी है। चुनाव के दौरान कोई भी प्रत्याशी किसी भी वोटर को लुभाने का प्रयास नहीं करेगा। आचार संहिता का पालन करते हुए वोटर के बीच किसी भी प्रकार का भय न उत्पन्न हो, इसके लिए वोटरों को भी जागरूक होना पड़ेगा। लोग निर्भीक होकर मतदान करें। अगर कहीं भी कोई परेशानी आए, इसके लिए अधिकारियों के नंबर पर संपर्क करें। उन्होंने बताया कि वर्तमान में आपके पास जो मतदाता सूची मिली है वही अंतिम सूची है, उसी से मतदान किया जाएगा। यदि किसी मतदाता का नाम छूट जाता है और वह गाँव का यदि निवासी है तो उसकी पहचान कर उसे भी मतदान करने दिया जाएगा। लेकिन किसी भी प्रकार से फर्जी रूप से कोई भी मतदाता मतदान करते हुए पाया गया तो उस पर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाएगी। चुनाव में किसी भी प्रकार की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने प्रत्याशियों को हिदायत देते हुए कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी बस्ती में अपने वाहन को लगा दें और वहां से मतदाताओं को बूथ तक लाया जाए। मतदाता खुद अपने साधन से या पैदल चलकर बूथ तक आएंगे और मतदान करेंगे। ऐसे में किसी भी प्रकार का दबाव मतदाता को नहीं दिया जाएगा। यदि इसकी जानकारी मिली तो उस पर कार्यवाही भी की जाएगी। वहीं क्षेत्राधिकारी सगड़ी डॉक्टर राजेश तिवारी ने कहा कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चुनाव में कहीं भी दारू, शराब या पार्टी अगर हुई तो कठोर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने प्रत्याशियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी भी प्रत्याशी ने किसी भी मतदाता को प्रलोभन या किसी भी दबाव से मत लेने का प्रयास किया तो उस पर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण मतदान में आप सभी मिलकर सहयोग करें। यदि कहीं भी किसी भी प्रकार से आपको ऐसा लगता है कि माहौल खराब हो सकता है, प्रत्याशी पैसा, दारू, शराब या अन्य किसी माध्यम से किसी मतदाता को रिझाने का, चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है तो उस पर कठोर कार्यवाही कर एफआईआर दर्ज किया जाएगा और जेल भेजा जाएगा। मतदान में किसी भी प्रकार की अराजकता करने वाले व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं सगड़ी तहसील परिसर में एक प्रत्याशी की कार खड़ी थी जिसमें पीछे बैनर लगा था। उसी समय क्षेत्राधिकारी सगड़ी परिसर में पहुंचे तो देखा कि एक प्रत्याशी की कार खड़ी है, कार के पीछे बैनर लगा है। बैनर लगी कार देखते ही कार्यवाही चालू कर दी। जब प्रत्याशी को पता चला तो अपने कार के पास मौके पर पहुंचा, सीओ से माफ़ी मांगने लगा, जिस पर सीओ ने चेतावनी देते हुए कहा कि आपको पता होना चाहिए कि आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। बिना परमिशन के आप इस तरह से वाहन पर बैनर पोस्टर लगाकर नहीं चल सकते। यदि परमिशन हो तो लाकर दिखाइए, अन्यथा चालान काटी जाएगी। जिसके बाद वह परमिशन दिखाने में असमर्थ रहे। वहीं सीओ ने उसका चालान काटा और हिदायत दी कि पुनः इस प्रकार की अगर गलती पाई गई तो वाहन को सीज कर दिया जाएगा। एसडीएम सगड़ी और सीओ सगड़ी ने राजस्व एवं पुलिस के साथ तहसील सभागार में बैठक कर पंचायत चुनाव को संपन्न कराने के लिए दिशा निर्देश भी दिए। चुनाव के दृष्टिगत, क्योंकि हम लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, चुनाव के दृष्टिगत 7 गाँव में जो है बैठक की गई है, जहाँ पर प्रत्याशी और अन्य जन सामान्य के जो लोग थे उनको बताया गया। कहीं मतदाता सूची के बारे में जो उनको अवेयरनेस दी गई कि कैसे, क्योंकि सूची अंतिम हो चुकी है तो उसमें कोई बदलाव अब नहीं हो पाएगा। चुनाव के दिन किस प्रकार शांति व्यवस्था कायम रखनी है, यदि उन्हें किसी प्रकार की आपत्ति है तो पीठासीन अधिकारी को कैसे बताना है, सेक्टर मजिस्ट्रेट को कैसे इन्फॉर्म करना है,
या डायरेक्टली हमें कैसे सूचित करना है, ये सब उन्हें बताया गया है। आदर्श आचार संहिता क्योंकि लागू है, उसका अनुपालन सभी प्रत्याशियों को किस प्रकार करना है, व्यय का लेखा जोखा किस प्रकार रखा जाना है, ये सब चीज़ें उन्हें बताई गई हैं। और अभी ये बैठकें कल से इनका दौर जारी रहेगा। चारों ब्लॉकों में एक प्रभारी तहसीलदार के साथ और पुलिस फोर्स रहेगी और हम लोगों द्वारा भी संयुक्त निरीक्षण किया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गांव हम कवर करके उन लोगों तक ये संदेश पहुंचा सकें कि किस प्रकार शांति के साथ चुनाव संपन्न कराया जाना है। क्षेत्र में काफ़ी होर्डिंग पोस्टर लगे हुए हैं। बिल्कुल, उनके खिलाफ भी आज जैसे ही हम किए हैं, सबसे पहले आज सुबह मॉर्निंग में सभी इंस्पेक्टर्स की, सभी लेखपालों की और सभी राजस्व निरीक्षकों की बैठक ली गई है। सबको बताया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में सभी पोस्टर बैनर जो सार्वजनिक जगहों पर लगे हुए हैं उनको हटा लें, ताकि आचार संहिता के जो नियम है उनका पालन किया जा सके। प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं, कुछ दिशा निर्देश उनके लिए यही दिशा निर्देश हैं कि कैसे वो किसी भी प्रकार से कोई प्रलोभन देने का प्रयास किसी वोटर को नहीं करेंगे। शराब, मीट, मछली या किसी को भी धमकाना वोट डालने के लिए, ऐसे प्रयास सब नहीं करेंगे। उनको बताया गया किस प्रकार निष्पक्षता से चुनाव कराना है और यदि किसी के भी विरुद्ध हमें ऐसी कोई सूचना संज्ञान में आती है तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी। ये आचार संहिता चुनाव चल रहा है, आचार संहिता लगी हुई है, उसके तहत इन्होंने अपनी गाड़ी पे पीछे पोस्टर लगाया हुआ था जिसकी चुनाव आयोग द्वारा अनुमति नहीं दी गई है, इसीलिए इन पोस्टर को हटाया गया और इनका चलान किया गया है। आपके माध्यम से मैं सबको मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी चुनाव आयोग द्वारा आचरण नियमावली जारी की गई है उसके तहत वो लोग चुनाव आचार संहिता का पालन करें, जिससे किसी को इस प्रकार की असुविधा न होने पड़े। और हम चाहेंगे किसी प्रकार के जो पोस्टर बैनर हैं कि कोई भी प्रत्याशी अपनी न तो गाड़ी पर लगाए, न ही किसी स्थान पर लगाए जिसको अनुमति नहीं है, उसको इस प्रकार के किसी भी पोस्टर बैनर को लगाना नहीं चाहिए किसी भी स्थान पर, चाहे गाड़ी हो, घर हो, आवास हो या अन्य स्थान। ठीक है, ऐसे लोगों के खिलाफ देखिए आचार संहिता के उल्लंघन में फिर कार्रवाई की जाएगी, जो भी विधिक कार्रवाई होगी उनके खिलाफ की जाएगी। सर कई जगह ऐसे होर्डिंग पोस्टर टंगे हुए हैं, सर उन लोग कैसे चिन्हित? देखिए उनको हटवाया जा रहा है और जो प्रत्याशी इस तरह से नहीं हटवा रहे हैं फिर उनके खिलाफ आचार संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी।